अंग्रेजी में अल्फा पहला शब्द है और ओमेगा अंतिम। अल्फा का अर्थ है पहला, ओमेगा का अर्थ है अंतिम। चार्जिन ने कहा है कि गॉड इज द ओमेगा पॉइंट। ईश्वर जो है वो अंतिम बिंदु है विकास का, विकास की अंतिम संभावना, विकास का जो अंतिम रूप है, विकास की जो हम कल्पना कर सकते हैं वो ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ है कि ये जगत किसी एक सुनिश्चित बिंदु की तरफ यात्रा कर रहा है। कितना ही हम भटकते हों और कितना ही मार्ग से च्युत हो जाते हों और कितने ही गिरते हों, कितने ही खाई खड्डों, लेकिन इन सारे खाई खड्डों, इन सारे गिर जाने की संभावनाओं के बावजूद भी हम उठते हैं, बढ़ते हैं और कोई दिशा है जहां हम खींचे चले जा रहे हैं। आदमी की चेतना विकसित होती चली जा रही है। इसे हम ऐसा समझें, अस्तित्व जो है हमारे चारों तरफ, उसका नाम अस्तित्व से भी महत्वपूर्ण और कीमती, और अस्तित्व में जो केंद्रीय है वो है जीवन। लाइफ इज सेंट्रल इन एग्जिस्टेंस। क्यों? एक पत्थर पड़ा है, पत्थर कितना ही खूबसूरत हो और एक पास में एक फूल खिल रहा है और फूल कितना ही बदसूरत हो, तो भी फूल पत्थर से कीमती है। क्यों? फूल विकासमान, फूल जीवंत है, पत्थर मुर्दा है। फूल बढ़ रहा है, पत्थर की कोई संभावना नहीं है, फूल की संभावना है। पत्थर कल भी पत्थर रहेगा, फूल आज कली है, कल खिलेगा। फूल विकासमान, डायनेमिक। अस्तित्व का जो केंद्र है वो जीवन है। कहें हम ऐसा कि अस्तित्व जीवन के लिए, एग्जिस्टेंस इज फॉर लाइफ। अस्तित्व का अंत है जीवन, अस्तित्व का लक्ष्य जीवन, लेकिन जीवन भी किसी के लिए। जीवन में अगर हम खोजें कि क्या है केंद्रीय, तो हम पाएंगे चिंतन, मनन, विचार, मन। जैसे अस्तित्व का केंद्र है जीवन, ऐसे जीवन का केंद्र है विचार। इसलिए फूल खिल रहा है कितना ही खूबसूरत हो, और एक मोर नाच रहा है कितने ही उसके नृत्य की गरिमा हो, लेकिन एक छोटा सा मूढ़ बच्चा भी उसके पास बैठा है तो ये बच्चा ज्यादा मूल्यवान है। ये बच्चा कुरूप हो तो भी फूल से ज्यादा मूल्यवान है, और ये बच्चा बिल्कुल मूढ़ हो तो भी मोर से ज्यादा मूल्यवान है। क्यों? क्योंकि इस बच्चे के पास एक भीतरी संभावना है जो फूल के पास और मोर के पास नहीं है। इस बच्चे के पास भीतर एक मन की संभावना है, कितनी ही छोटी, लेकिन एक और नई संभावना का द्वार खुल गया। ये विकास के एक ऊपर के तल पर खड़ा हो गया। पत्थर पड़ा है, पत्थर से फूल एक कदम ऊपर है, विकासमान है। फूल से ये बच्चा एक कदम ऊपर है, क्योंकि ये विकासमान ही नहीं है, ये मनन की क्षमता से भी भरा है, ये सोच भी सकता है। माइंड इज सेंट्रल टू लाइफ। मन जीवन का केंद्र है, लेकिन मन कितना ही विकसित हो। एक आइंस्टीन बैठा हो जिसके पास विकसित से विकसित मन है, जिसने जगत को कीमती सिद्धांत दिए, शक्ति दी, विज्ञान दिया, लेकिन पास में ही एक साधारण सा मनुष्य बैठा हो ध्यान में लीन, तो आइंस्टीन से ज्यादा कीमती है। एक साधारण सा व्यक्ति ध्यान में लीन बैठा हो तो आइंस्टीन से ज्यादा कीमती है। क्यों? क्योंकि उसने और एक नया चरण पूरा किया।
अब वो मन में ही नहीं जीता, मन को भी शांत करने पर, विचार के भी खो जाने पर जो चेतना शेष रह जाती उसमें जीता है। कॉन्शसनेस इज सेंट्रल टू माइंड। मन का भी केंद्र चैतन्य है, चैतन्य शिखर है, अस्तित्व आधार है, चैतन्य शिखर है। लेकिन चैतन्य का भी प्रयोजन क्या? एक आदमी बैठा है शांत, मन के विचार खो गए, अशांति खो गई, सब खो गया, शांत है, बिल्कुल चेतना से भरा है, लेकिन उसके पास ही एक दूसरा आदमी बैठा है जो सिर्फ शांति नहीं, मात्र शांति निषेध है, नकार है, अभाव है, जो केवल शांति नहीं है, जो परमात्मा के अनुभव से नाच उठा है। गॉड इज सेंट्रल टू कॉन्शसनेस। अकेला शांत हो जाना निषेध है, मन तो खो गया लेकिन नया कुछ अवतरित नहीं हुआ है। लेकिन चेतना जब परमात्मा से भर जाए और चेतना जब दिव्यता से भर जाए तो अब एक नया रंग, एक नया आनंद, एक एक्सटेसी, एक वर्षा अमृत की हो गई। ये शिखरों में भी शिखर है। ये 5 अस्तित्व, जीवन, मन, ध्यान, परमात्मा। और समझ में आने की बात होगी, आसान हो जाएगा। अगर परमात्मा पीक है, शिखर है हमारे अनुभव का, हमारे अस्तित्व का, तो जो अंत में प्रकट होता है वो पहले ही मौजूद होना चाहिए, अन्यथा प्रकट नहीं हो सकता। इससे थोड़ा समझना कठिन होगा, लेकिन अंत में वही प्रकट होता है जो प्रथम में मौजूद होता है। ये जीवन के शाश्वत नियमों में एक है। अगर फूल में से अंत में बीज निकलते हैं, बीज से अंत में बीज निकलते हैं, वृक्ष से अंत में बीज निकलते हैं, तो वे बीज खबर देते हैं कि प्रथम में भी बीज ही रहा होगा। आपने भला, ये माली ने एक पौधा लगाया, ये माली मर जाएगा, इसके बेटे इस बीज, इस वृक्ष में आए हुए बीजों को बटोरेंगे, फिर भी वो कह सकते हैं कि बीज चूंकि अंतिम है इसलिए बीज प्रथम में भी रहे होंगे, क्योंकि अंतिम वही होता है जो प्रथम में मौजूद था। अंत में वही तो प्रकट होता है जो पहले से छिपा था। अंत प्रथम की अभिव्यक्ति है। तो जैसा चार्जिन ने शब्द उपयोग किया है ओमेगा, अंत, बट ओमेगा इज ऑल्सो द अल्फा। वो जो पहला है वही अंतिम है। तो अगर ईश्वर जीवन की परम शिखर अनुभूति है तो निश्चित ही वो प्रथम भी मौजूद होगी। इसलिए कृष्ण के इस सूत्र को अब हम समझें तो आसानी हो जाएगी।